अस्सलाम वालेकुम। आ, हम अमेज़ोन एफबी होलसेल का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। तो अमेज़ोन एफबी होलसेल के बारे में हमारा आज का जो है वो फर्स्ट लेक्चर है। तो इस कोर्स में हम पूरा कंप्लीट सीखेंगे जी अमेज़ोन एफबी होलसेल क्या है। इसको डिटेल में हम चेक करेंगे। उससे पहले हम कुछ अमेज़ोन के बारे में बात करेंगे और अमेज़ोन के मॉडल्स, इसके रूट्स, इसकी बेसिक्स पे बात करते हैं। आज के लेक्चर की कुछ ही आउटलाइंस है जिसमें हम अमेज़ोन के मॉडल्स के बारे में कुछ बेसिक्स पे बात करेंगे। फिर अमेज़ोन पे कौन से ऐसे टूल्स यूज़ होते हैं जिनकी हेल्प से हम अमेज़ोन पे काम करते हैं, अपने एनालिसिस करते हैं। और वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। ठीक, अमेज़ोन जो है ना बेसिकली ये एक कॉरपोरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है अमेरिका की। ठीक है, जो मल्टी नेशनल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इस पे हम सेलिंग भी करते हैं और परचेजिंग भी करते हैं। जो सेलिंग करते हैं उसको सेलर्स बोलते हैं और जो परचेजिंग करते हैं उसको बायर्स बोलते हैं। आप एज ए सेलर भी इस पे काम कर सकते हैं और अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी हो तो एज ए बायर के तौर पे भी आप खरीद सकते हैं। अमेज़ोन पे तीन तरह के मॉडल्स हैं। इन तीन तरह के मॉडल्स पे हम काम करते हैं। पहला मॉडल जो होता है वो अमेज़ोन एफबीए प्राइवेट लेबल का होता है। प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि जैसा कि लफ्ज़ प्राइवेट इंडिकेट करता है कि कोई भी चीज़ जो प्राइवेट प्राइवेट हो। ठीक है, आप अपना ब्रांड जो है अपना ब्रांड सेल आउट करते हैं, अपना ब्रांड लगा के चीज़ें सेल आउट करते हैं, वो प्राइवेट लेबल की कैटेगरी में फॉल करता है। और जो अमेज़ोन एफबी होलसेल होता है, होलसेल का मतलब है कि रीसेल करना। कोई भी चीज़ जो पहले से बेच रहा है कोई सेलर, आप भी उसको बेचने लग जाते हैं, उसको होलसेल कहते हैं। और थर्ड मॉडल जो है वो अमेज़ोन का ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है, जिसमें हम जो क्या करते हैं कि हम डोंट स्टोर फिजिकल स्टॉक। इस इसमें हम जो अपना फिजिकल स्टॉक है उसको स्टोर नहीं करते। यानी क्या होता है कि हम हमारे स्टोर पे कोई ऑर्डर आया तो वो हमने कहीं से चीज़ खरीद के अमेज़ोन के कस्टमर को जो चीज़ बेच देते हैं। ठीक है, ये होती है ड्रॉप शिपिंग। तो इन तीन मॉडल्स पे जो है हम काम कर सकते हैं अमेज़ोन के ऊपर। ठीक है, इन तीनों मॉडल्स को फॉलो अप करके। अब ये बहुत इन डेप्थ है सारा नॉलेज, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जो है चलेंगे। और इस हमारा जो मेन फोकस होगा वो अमेज़ोन एफबी होलसेल का होगा। उसके पीछे की वजह ये है कि पाकिस्तानी जो है इंटरनेशनल जो है, आपको 100 में से 90% लोग जो है अमेज़ोन एफबी होलसेल का काम करेंगे। रीज़न रीज़न ये है कि ये सिक्योर है, सेफ है, बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इस काम को स्टार्ट करने के लिए। एक बिल्कुल स्मॉलर जो आपका बजट है उससे आप एक ये बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। वो कितने में कंटिन्यू कर सकते हैं, इससे पहले मैंने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाली है जिसमें मैंने डिटेल बताई हुई है कि जिन्होंने यूके में काम करना है उसके लिए क्या बजट रिक्वायर्ड है, क्या क्या रिक्वायर मेरे प्री रेक्विजिट होते हैं, और यूएसए के लिए कौन सी प्री रेक्विजिट है। अमेज़ोन की बेसिक्स पे बात करते हैं। बेसिक्स की अमेज़ोन पे हम चलते हैं। इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है यूआरएल्स का। क्योंकि जितने भी नए बंदे आ रहे हैं जिनको अमेज़ोन की बिल्कुल भी नो हो के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो उनके लिए ये बेसिक बड़ी अहम चीज़ है जो बहुत कम लोग बताते हैं, बस डायरेक्ट काम करना शुरू करा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूआरएल्स होती हैं ना, लाइक आप एक गूगल के पेज पे पढ़े हैं। ठीक है, यूआर यूआरएल जो है ना, ये जो हमारे पास ये जो टैब होती है ना, इसको हम यूआरएल्स बोलते हैं। यूआरएल्स का मतलब है लाइक अगर अमेजोन की यूआरएल्स के बारे में बात करो तो मैं कहता हूँ जी amazon.com अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास जो मार्केट ओपन होगी वो यूएसए की होगी, अमेरिका की होगी। ठीक है, सेकंड होता है आपका पोस्टल कोड। ठीक है, तो ये पोस्टल कोड आपने कहाँ से लेना होता है, आप सिंपली गूगल में लिख दें। ठीक है जी, पोस्टल कोड ऑफ अमेरिका।
यूएसए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारे अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, तो कोई भी कोड आप लगा सकते। लाइक अगर ये मैं लगाता हूँ 99950, 99950, कोई भी आप यूएसए की जो 50 स्टेट्स हैं उसका पोस्टल कोड लगा सकते हैं। ठीक है, ये अब जो भी आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो विद रिस्पेक्ट टू यूएसए आएंगे। अब ये थोड़ा क्योंकि हमने याद रखा हुआ है, न्यूयॉर्क का कोड है, लाइक 10001, 10001 भी लगा सकते हैं, या 10005 भी लगा सकते हैं, ये दोनों न्यूयॉर्क के हैं। तो एक यूआरएल प्लस उसका जो पोस्टल कोड है, अब जो भी आपके रिजल्ट्स आएंगे वो विद रिस्पेक्ट टू यूएसए आएंगे। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ amazon.co.uk, जो आपके अब ये आपके सामने यूके की मार्केट ओपन हो गई है। और यहाँ पे अब यूके के आपको पोस्टल कोड चाहिए तो सिंपली अब यूके लिख दें। अब इसकी स्टेट्स हैं का, ठीक है, इनकी स्टेट जैसे ये कोई भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, कोई भी आप कहेंगे तो आप लगा, आप इसको कॉपी कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आए, इंटर करें, अप्लाई करें। अब ये जो है देखें, ये लंदन का है। अब जो भी रिजल्ट्स आएंगे आपके विद रिस्पेक्ट टू यूके आएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ amazon.de, तो ये जर्मनी की मार्केट ओपन हो जाएगी मेरे पास। अब ये इन्होंने कुछ कैप्चा मांग लिया, EFKFBH। तो अब जो ये हमारे मेरे पास मार्केट ओपन होगी, ये जर्मनी की हो गई है। तो मुझे अब इसका पोस्टल कोड चाहिए होगा, तो कहाँ से ढूंढूंगा, यहाँ पे लिखने जर्मनी। तो ये जितने भी पड़े हैं ये सारे जर्मनी के हैं। अब ये 10115 थोड़ा इजी है तो मैं इसको लगा देता हूँ याद करने में, 10115। ठीक है, तो जो मेरे पास अब मार्केट होगी वो जर्मनी की ओपन होगी, मेरे पास रिजल्ट्स भी विद रिस्पेक्ट टू जर्मनी आएंगे। और अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ CA, कनाडा, तो अभी मुझे पोस्टल कोड चाहिए होगा कनाडा का। ठीक है, तो आप कनाडा का कोई भी, ये सारे कनाडा के कोड हैं, ठीक हो गया। आप ये लगा लें। अब ये कनाडा ओपन हो गया है आपके सामने, तो आप इसका पोस्टल कोड अप्लाई कर लें। इसका पोस्टल कोड ओपन करता हूँ तो ये होगा YOA। ठीक है, ये बल्कि इसका जिप कोड है, यूकॉन रिमोट। इसका हमें पूरा कोड चाहिए, फिर वो अप्लाई होगा। 1 सेकेंड, 6 डिजिट कोड ऑफ कैनेडा, तो ये लगा के देख लें। ठीक है, 6 डिजिट कोड उन्होंने डिमांड हमसे किया है। ठीक हो गया, इसको अप्लाई करें, अप्लाई करें। नहीं लग रहा ये वाला, कोई दूसरा वाई ये लगाएं। ठीक है, Y9Z9 ये लगेगा। ठीक है जी, Y1A आगे आ गया मेरे पास 9Z9। तो इस तरह ये जो है, अब नहीं लग रहा। कनाडा का जो वैलिड पोस्टल कोड ऑफ TOR, टोरंटो इसका जो है वो शहर, ontario इसकी स्टेट है। ठीक है, इसका कोई कोड लगा के देखते हैं हम। ये लगाते हैं MC3 0C1, 0C1, 0C1। ठीक है जी, ये कोई बाई डिफॉल्ट शायद मिस्टेक है। बेसिकली चले, हम इस पे टाइम नहीं ज़ाया करते, तो सिंपली आपने पोस्टल कोड लगाना है। तो इस तरह जो है ना, इस स्लाइड के अंदर हमें यही बताया है कि ये अमेरिका की मार्केट है, ये यूके की है, ये जर्मनी है, ये कनाडा है, ये नीदरलैंड है, सो on है, ये AE है। तो सेकंड चीज़ होती है हम ना, हमारा पोस्टल कोड, उसकी लोकेशन सेट करना, और हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू दैट मार्केट जो है। ठीक है, ये था इसका कुछ यूआरएल्स के बारे में। और अभी एक बेसिक ही स्लाइड और मजीद आगे आगे हम उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रूट्स। अमेजोन पे कौन कौन से रूट्स है जिनको फॉलो अप करते हैं हम। ठीक है, यानी हमारा जो ऑर्डर आता है हम उसको कैसे डिलीवर करते हैं, वो कौन कौन से रूट्स हैं। पहला रूट है उसमें फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जिसको FBA बोलते हैं।
और दूसरा रूट है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसको पर्सन यानी आप खुद उसको करते हैं, डिलीवर करते हैं। एफबीए का मतलब ये है कि आपका जो आपके अमेजोन के स्टोर पे जो ऑर्डर आएगा किसी भी चीज़ का, उसको अमेजोन खुद पिक करेगा, पैक करेगा और कस्टमर को शिप करवा देगा और आपके अकाउंट में पैसे डाल देगा अपने चार्जेस माइनस करके। ठीक है। एफबीएम में क्या होता है, जब आपके स्टोर पे ऑर्डर आता है तो जो भी हेडिक है, पिक करना, पैक करना, कस्टमर तक पहुंचाना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको हम एफबीएम का मॉडल कहते हैं। आगे इसकी फर्दर डिटेल्स हम देखेंगे जब इन डेप्थ जाना शुरू करेंगे। अभी जस्ट जो है हम इसका मीनिंग समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, हम वो स्टडी कर रहे हैं। अगर आप एफबीए देखें तो एफबीए में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स जो भी आप बेच रहे हो वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। ठीक है। आपने प्रोडक्ट ली, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट ली और आपने इस प्रोडक्ट को उठाया और आपने किया क्या, अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दिया। उसके बाद ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर पे आपका अमेजोन का जो सेलिंग अकाउंट है वो लॉगिन है। ठीक है। अब इस स्टोर से आगे कस्टमर आएगा, अकाउंट लॉगिन करके उसने इस स्टोर से प्रोडक्ट जो है खरीदा। जैसे ही खरीदा आपके अकाउंट पे वो ऑर्डर शो हो जाएगा, वो सेलिंग अकाउंट पे शो होगा जिस स्टोर पे आपने लिस्टिंग की है। वो आगे हम जाके बिल्कुल स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने इसका जो है एक बताया हुआ है, इसका फ्रेमवर्क ये कैसे काम करता है। जब आपके स्टोर पे ऑर्डर आ गया तो अमेजोन ने आपके स्टोर, आपके वेयर हाउस से वो आइटम उठाई, पिक की, पैक की और कस्टमर को शिप करवा दी। ठीक है। और जैसे शिप हो गई आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये बेसिकली जो मॉडल है इसको हम बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जो रूट होता है। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एफपीए। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। इसके बाद है एफ बी एम। एफ बी एम में क्या होता है, एफ बी एम रूट होता है हमारे पास। इसमें होता क्या है कि ये जो कंप्यूटर जो शो हो रहा है ये आपका अमेजोन पे ऑनलाइन स्टोर है। ठीक है। होगा क्या कि जैसे ही कस्टमर इस स्टोर पे आगे ऑर्डर करवाएगा, जैसे ही आपके स्टोर पे ऑर्डर आता है, आप क्या करते हैं, उसको पिक करके पैक करते हैं। ठीक है जी, और गाड़ी में डाल के कस्टमर तक पहुंचा देते किसी भी शिपिंग सर्विस के थ्रू। वो यूपीएस हो सकती है, ठीक है, वो यूएसपीएस हो सकती है, जो यूएसए में नॉर्मली यूज होती है फेडिक्स हो सकती है। ठीक है जी, फेडिक्स के थ्रू भी आप डिलीवर करवा सकते हैं। फिर इसके बाद यूके के अंदर फेडिक्स है, रॉयल मेल है, रॉयल रॉयल मेल भी है। ठीक है जी, यूडल है। ये आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी जो है वो नज़र आ जाएंगी, वहां से मिल जाएंगी आपको। ठीक है जी, आप इसको इजीली जो है वहां से जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली इसमें इसका जो रूट है वो यही है। ठीक है, कि कस्टमर आता है, ये आपका स्टोर है, ये जो रेड जो मैंने मार्क किया है ये कस्टमर है, उसने आपके स्टोर से आगे ऑर्डर करवाया, आपने उस ऑर्डर को पिक किया, पैक किया और फेडेक्स या जो भी शिपिंग सर्विस है तो इस कस्टमर को भेज दिया और आपके अकाउंट में पैसे एडवांस में आ चुके होते हैं। जब ये जैसे ही आप ट्रैकिंग लगाते हैं, अमेजोन अपना 15%, 15% जो होता है, ठीक है, अपनी 15% जो है फी डिडक्ट करके बाकी जो पेमेंट है आपके अकाउंट में विद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती हैं, जो 14 डेज के बाद जो है आप उसको क्या करते हैं, उसको विड्रा करवा सकते हैं। स्टार्टिंग में 14 डेज होते हैं लेकिन बाद में आप दो दो चार चार दिन बाद भी करवा सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। ठीक है जी, ये थे दो अमेजोन के रूट। नेक्स्ट जो है आगे एक स्लाइड गुजरी थी बेसिक्स की, ये स्लाइड बेसिकली ऊपर आनी थी, तो एनी हो ये नेक्स्ट आगे हम इस पे देखते हैं। इसमें पहला होती है चीज़ अमेजोन का पेज, जहाँ पे हम यूआरएल प्लस जिप कोड लगाते हैं, जो हमने अभी ट्राई किया था। ठीक है, किसी भी मार्केट के अंदर अगर amazon.com है तो यहाँ पे ये यूआरएल लग गया और ये लोकेशन ऑलरेडी हमने लगाई हुई है, यही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सेकंड चीज होती है नीच या कैटेगरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कैटेगरी में जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं
बैट बॉल, ठीक है, या कोई ऐसी आइटम वॉलीबॉल टाइप, या कुछ कोई स्पोर्ट्स की बात करूँ तो आपके माइंड में वो सारी स्पोर्ट्स की आइटम आ जाएंगी। ठीक है, और अगर मैं होम एंड किचन की बात करूँ तो किचन रिलेटेड आइटम आ जाए, अगर पेट की बात करूँ तो पेट से रिलेटेड आइटम आ जाएंगे, ब्यूटी का जैसे वर्ड बोलूंगा तो आपके माइंड में ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ये जो सारी चीजें होती है इसको नीच बोलते हैं या कैटेगरी बोलते हैं। तो अमेजोन का पेज जैसे ही ओपन होता है यहाँ पे जो है ये कैटेगरीज बनी होती हैं। आप देखें तो ये सारी यहाँ पे कैटेगरी जो है शो हो रही होंगी आपको, ठीक है। इसमें स्टेशनरी है, पेट है, होम एंड किचन है, सॉफ्टवेयर है, टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट, टॉयज की है, गेमिंग की है। ठीक है, ये सारी जो है इसको हम कैटेगरी बोलते हैं या नीच बोलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है वो एसन। एसन जो एब्रीविएशन होता है वो अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अब एसन क्या चीज होती है, फॉर एग्जांपल हम कोई एक रैंडम लाइक हम इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, एसन वो चीज है, हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है जो अमेजोन पे एग्जिस्ट करता है, जिसके जिसके हेल्प से आप कोई भी प्रोडक्ट को सर्च आउट करवा सकते हैं, उसको हम एसन बोलते हैं। जैसे क्लास के अंदर अगर 10 बच्चे बैठे हुए हैं तो उस्ताद को किसी स्टूडेंट्स का नाम नहीं आता जो वेरी इनिशियल स्टेज में, वेरी फर्स्ट डे कह लें या पहला वीक कह लें, जब नए नए स्टूडेंट्स एंट्री करते हैं तो उस्ताद उनको 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, 5 रोल नंबर इस तरह करके पुकारता है। तो यहाँ पे भी अगर आपका जो अगर अमेजोन को क्या होता है कि अगर आपको रोल नंबर पता है उस प्रोडक्ट का जिसको हम एसन कहते हैं तो आप कोई भी जो है इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को। और जो एसन होता है वो यहाँ यूआरएल में पाया जाता है, बी से शुरू होता है, या प्रोडक्ट की या फिर प्रोडक्ट की जो डिटेल्स होती हैं जिसको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कहते हैं उसमें भी ये चीज़ गिवन होती है। जैसे ये एसन, इसका एसन ये वाला है, ठीक है, इसको हम एसन बोलते हैं। अच्छा, एसन के बाद है रिव्यूज होते हैं। रिव्यूज या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। रिव्यूज वो चीज़ होती है अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो आप अपनी उस प्रोडक्ट के बारे में कोई राय देते हैं। अगर तो वो चीज़ अच्छी मिल गई तो आप एक अच्छा उसके बारे में लिख देते हैं, और अगर आपको चीज़ कोई मिली है लेकिन वो पसंद नहीं आई तो उसके बारे में आप कोई नेगेटिव चीज़ ही, नेगेटिव कमेंट ही करेंगे। रेटिंग्स वो होती है लाइक अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो इस प्रोडक्ट की रेटिंग जो है, रेटिंग जैसे अक्सर हम यूनिवर्सिटीज के अंदर ये स्टार नजर आ रहे हैं, अगर यहाँ पे कर्सर ले जाएं तो इसके 4.6 है, आउट ऑफ 5 रेटिंग्स है। जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर वो अक्सर सर्वे चल रहे होते हैं तो कितने स्टार हमने रेटिंग देनी है, या अक्सर जब आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे आता है जी, अगर तो वो बहुत अच्छी आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट लगी है तो आप 5 स्टार पे क्लिक कर देते हैं, कभी 4 पे भी कर देते हैं, कभी 3 पे भी कर देते हैं। तो रेटिंग्स भी यही चीज होती है जो आप अपना थंब इम्प्रेशन दे रहे होते हैं उस चीज के बारे में, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है फीडबैक है। फीडबैक और रिव्यूज दोनों सिमिलर ही चीजें हैं, लेकिन इनमें एक फर्क ये वाला है, जो फीडबैक होता है वो आपकी ओपिनियन होती है किसी भी सेलर्स के बारे में, ठीक है जी। योर ओपीआई, योर ओपिनियन इज अबाउट अ सेलर, ठीक है। वो ओपिनियन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है या और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है जी। और वही ओपिनियन जब वो किसी प्रोडक्ट पे आती है, योर ओपिनियन इज अबाउट, योर ओपिनियन इज अबाउट, इज अबाउट अ प्रोडक्ट, वही ओपिनियन जो है अगर आपकी किसी प्रोडक्ट के बारे में होगी तो हम उसको रिव्यूज बोल देंगे, और वही ओपिनियन जो सेलर्स के बारे में होगी जिस चीज खरीदी है तो उसको देंगे फीडबैक कह देंगे। क्लियर। अच्छा जी, उससे जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है हमारा बाई बॉक्स पे बात करते हैं। बाई बॉक्स क्या होती है, ये जो यहाँ पे हमारे पास कोई चीज हमने खरीदनी है ना, ठीक है, तो amazon जो है ना कोई बिड जो है जिसको बोली बोलते हैं वो जो है उस प्रोडक्ट की बिड जो है किसी एक सेलर को अलाउ कर देता है। जैसे वो सेलर को अलाउ होती है, असाइन होती है, तो उस सेलर्स के ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं।
बिट को समझने के लिए, सॉरी, बाई बॉक्स को समझने के लिए इसकी एग्जांपल इस तरह लूंगा। जैसे हम बोली लगाते हैं, लाइक कोई हमारे पास रूम है या कोई गाड़ी, हम उसकी बोली लगाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने 10 लाख का सेल करना है, तो मैं बोली लगाता हूँ जी मैं 10 लाख का सेल करना है। मेरे पास 3 इन्वेस्टर या 3 उसको जो बिडर जो बाहर बैठे हैं वो लगा बोली लगाने आ जाते हैं जी मैं 10 लाख 10 हजार में खरीदूंगा। अगला कहता है मैं 10 हजार 20 हजार में खरीदूंगा, और नेक्स्ट कहता है मैं 11 लाख में खरीद लूंगा। तो जिसकी बोली सबसे ज्यादा होगी हम उसको वो गाड़ी या रूम जो है वो उसको दे देंगे और पैसे ले लेंगे। बाई बॉक्स का भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब डिफरेंट सेलर्स एक प्रोडक्ट होलसेल के अंदर बेच रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि कोई बंदा फॉर एग्जांपल एक चीज $10 या $10 की बेचता है, कोई उससे नेक्स्ट सेलर जो है वो 9.9 की बेचता है, उससे नेक्स्ट जो है वो 9.9 की बेचता है। तो जिस सेलर की प्राइस सबसे कम होगी वो बोली जो है वो सेलर जीत जाएगा, amazon वो बाई बॉक्स उसको असाइन कर देगा। ठीक है, तो आपके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। बाई बॉक्स जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे इम्प्लीमेंट होता है, नंबर ऑफ फैक्टर की वजह से असाइन होता है। जब हम इन डिटेल में जाएंगे तब इस पे बात करेंगे। ठीक है, ऐड टू बास्केट जो है बेसिकली अमेजोन पे जब आप ऑर्डर कोई चीज खरीदते हैं तो ये एक बटन होता है। लाइक यहाँ पे तो ये जो ऐड टू कार्ट नजर आ रहा है ना, मैंने अगर ये चीज खरीदनी है तो ये डिफरेंट सेलर्स ने प्राइस इसकी रखी हुई है 14.9 है, 14.7, इसलिए इसको बाई बॉक्स मिला हुआ है। या अगर मैं बात करूँ तो ये 1032 वाले के पास बाई बॉक्स है जो 1032 की ये बेच रहा है। अगर मैं इससे खरीदना चाहूंगा तो मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूंगा, तो इस तरह ये ऐड टू कार्ट का फंक्शन ये होता है कि चीज जो है वो रेडी हो जाती है खरीदने के लिए। आगे पड़ोसी टू चेकआउट करूंगा और अपना कार्ड लगा के मैं चीज खरीद सकता हूँ। ये ऐड टू कार्ट का इतना ही पर्पज है। आगे हमारे पास है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक हर प्रोडक्ट का एक रैंक होता है, हर प्रोडक्ट का क्या होता है एक रैंक होता है जो अमेजोन खुद अलाउ करता है, अमेजोन खुद असाइन करता है आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस देख के। ठीक है, अगर इस प्रोडक्ट का मैं कहूँ तो मुझे रैंक देखना है, बेस्ट परफॉर्मेंस रैंक देखना है, बेस्ट सेलर रैंक देखना है, तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में वो एग्जिस्ट करता है। ये देखें बेस्ट सेलर रैंक, ये कैटेगरी जो है वो है पैशो पैशो लॉन लॉन एंड गार्डन की कैटेगरी है, और इसमें सेलर रैंक इसका 1 है। ठीक है, सेलर रैंक को समझने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि जैसे क्लास के अंदर अगर 10 स्टूडेंट बैठे हैं तो सबसे जो बहुत लाइक फाइक होगा उसका सेलर रैंक 1 होगा। जो 10वें नंबर पे होगा कंपैरेटिवली उसकी जो टीचर की नज़र में वर्थ है वो थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू उस स्टूडेंट की जिसका रैंक 1 है। ठीक है, तो इसी तरह जिसका रैंक जितना कम होगा उतना ही ज्यादा वो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, मैं इसको इस तरह कहूंगा, बेस्ट सेल बेस्ट सेलर रैंक जो है ना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू सेल्स। अगर आपका बेस्ट सेलर रैंक जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा अच्छी सेल्स आपकी आएंगी। अगर बेस्ट सेलर रैंक जितना ज्यादा होगा कंपैरेटिवली उसकी सेल्स उतनी ही कम आएगी। ठीक है, तो बेस्ट सेलर परफॉर्मेंस की बेस जो होती है वो ये होता है कि प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसको हम जो है बेस्ट सेलर रैंक बोलते हैं। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक्स थी, हमने इस पे बात की। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अब अमेजोन पे कुछ टूल्स यूज होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट जो बेचने जा रहे हैं उसको एनालिसिस उसका करते हैं। जब ये टूल यूज करेंगे तब हम इस पे डिटेल बात करेंगे, सिर्फ आज हम नाम स्टडी करते हैं कौन कौन से टूल यूज होते हैं। उसमें हीलियम 10 का टूल है, एक कीपा होता है, आगे एफबीए टूल किट एक होती है, कुछ गूगल ट्रेंड्स होते हैं जिसकी स्टडी करके हम कोई प्रोडक्ट का जो ट्रेंड है उसका एनालिसिस है वो देख सकते हैं। फिर कुछ एक्सटेंशंस भी यूज होती है जिसमें ऑनलाइन सेलर एड ऑन एक होती है बड़ी फेमस है, एक कीपा है बहुत अहम है, हीलियम 10 का जो एक्सरे जो है वो बड़ा इफेक्टिव है। फिर एक टाइप है प्राइस ब्लिंक की जिससे हम प्राइस कंपैरिजन करते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीजें जो है हम डिटेल में देखेंगे आगे। ठीक है, कैसे इंस्टॉल करनी है, क्या क्या तरीका है, ये सारी चीजें हमने इंस्टॉल करनी है।
ठीक है, ये वो नाम है। आगे जी है जी वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? हर वो बंदा जो कंप्यूटर पे बैठ के कुछ भी काम कर रहा है, वो काम अमेजोन का हो सकता है, वो काम टीचिंग का हो सकता है, वो काम कपड़े बेचने का हो सकता है, वो वर्चुअल असिस्टेंट है। अगर वही काम आप अमेजोन का करते कंप्यूटर पे बैठ के, तो वो आप अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, अगर वो काम आप जूते बेचते हैं, तो आप जूते बेचने वाले वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं। तो हम वर्चुअल असिस्टेंट क्या चीजें हैं? वो बंदा जो अमेजोन का काम करते हैं कंप्यूटर, उसको हम अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो है आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।